हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूं बच्चों, और आशा करता हूं कि आप रेगुलर मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो को देखते होंगे, है ना। अनवरत प्रयास कीजिए, सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बशर्ते वीडियो कंप्लीट रूप से देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके हम तक पहुंचाएंगे। तो आज बच्चों हम लोग चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों बोर्ड पर नजर रखेंगे, समझ में आएगा ही आएगा, है ने। कंप्लीट रूप से बोर्ड पर नजर रखें, है ने। जैसे मान लिया बच्चों कोई रिएक्शन को हम लोग ले लेते हैं, ए है प्लस बी है, और रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होना चाहिए क्योंकि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन को लेंगे। ए है मान लिया एन मोल है, एम मोल है, ए बाई मोल है और ए जेड मोल है। जैसे आप लिखते हैं 1 मोल 2 मोल 3 मोल, है ना। ए है फॉरवर्ड और ए है बच्चों बैकवर्ड, है ना, बैकवर्ड। तो ए हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, है ना। ए हो जाएगा, रिएक्शन यहां कर दीजिए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। रिएक्टेंट जो है फॉरवर्ड हो गया और प्रोडक्ट जो है बैकवर्ड हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा एकदम नजर रखेंगे, 100% की गारंटी है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए फॉरवर्ड है, रिएक्टेंट को लेंगे, ए का कंसेंट्रेशन जिसको एक्टिव मास कहते हैं, मोल जो है पावर में चला जाएगा, बी का कंसेंट्रेशन जिसको एक्टिव मास कहते हैं, इस पर पावर एम है। प्रोपोर्शनल हटेगा बच्चों तो कांस्टेंट आएगा, और चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिए हैं तब के एफ लिखेंगे, है ना। ए पर पावर एन और बी पर पावर एम, है ना। यहां लिख दीजिए वेयर के एफ बराबर फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, है ना। अब इसी तरह से हम लोग बैकवर्ड को लेते हैं, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सी का कंसेंट्रेशन पावर में बाई जाएगा, डी का कंसेंट्रेशन पावर में जेड जाएगा, यानी सी ऊपर बाई और डी ऊपर जेड, है ना। प्रोपोर्शनल इसमें से भी हटाएंगे तो ये आ जाएगा, चूंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है के बी, सी पर पावर बाई और डी पर पावर जेड, वेयर के वी क्या हो गया बच्चों, के वी बराबर बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, है ना। बच्चों यहां तक नोट किया जाए।
अब बच्चों हम लोग तो निकाल लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, लेकिन एट इक्विलिब्रियम बोथ आर इक्वल, है ना। फॉरवर्ड बैकवर्ड हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं, आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, है ना, सारा चीज़ आपके सामने होगा। तो एट इक्विलिब्रियम में बोथ आर क्या है, इक्वल हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम यहाँ लिख दीजिए, एट इक्विलिब्रियम के एफ ए पर पावर एन बी पर पावर एम बराबर क्या हो गया, बैकवर्ड के बी सी पर पावर बाई और डी पर पावर जेड होगा, है ना। अब बच्चों यहां से के एफ है ना, के एफ के बी को इधर ले चलाइए, तो के एफ बटे के बी बराबर सी पर पावर बाई डी पर पावर जेड डिवाइडेड बाई ए, इधर जाएगा ए पर पावर एन और बी पर पावर एम। अब बच्चों के एफ बटे के बी ए हो गया के सी, यानी के सी बराबर सी पर पावर बाई डी पर पावर जेड डिवाइडेड बाई ए पर पावर एन बी पर पावर क्या हो गया, एम हो गया। यही आपका फॉर्मूला हुआ और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपका यही हुआ। ये क्या है बच्चों, वेयर के सी बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। यहां से भी न्यूमेरिकल आपका बनेगा बच्चों, के सी बराबर के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट बटे के बी बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट किया जाए, है ना। जो नहीं समझ में आवेगा कमेंट करके हमें बताएंगे, फिर से वीडियो भेजेंगे। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन, है ना। गैसियस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप भी नोट करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन, है ना। गैसियस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बच्चों वैसा रिएक्शन लेंगे जो कि जिसमें सभी गैसियस फॉर्म में हो, जैसे मान लिया ए है, बी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है सी प्लस डी, है ना। एन मोल है, एम मोल है, बाई मोल है और ये जेड मोल है, और ये सभी गैसियस फॉर्म में है। जैसे N2 गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और गैस हमेशा ऊपर की ओर जाता है ना, गैसियस फॉर्म उसको कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब गैसियस स्टेट में कोई भी मोलिक्यूल्स रहता है तो उसका एक पार्शियल प्रेशर होता है, तो जी के जगह पर हम लोग बच्चों पी कर देते हैं, है ना। ऐसे पी ए, पी बी, रिवर्सिबल डैश, पी सी, पी डी, है ना। एन मोल है, एम मोल है, ए बाई है और ए जेड है। मोल की संख्या जैसे 1 2 3 जैसे आप लिखते हैं N2 + 3H2, है ना। 3 मोल है, 1 मोल है, रिवर्सिबल देंगे 2NH3,
2 मोल हो गया, है ना। तो ही हम लोग माने हैं n मोल है, m मोल है, y है, z है, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग बच्चों ये जो है फॉरवर्ड है, क्या है, फॉरवर्ड है, और ये क्या है, बैकवर्ड है ना। वही प्रक्रिया चलेगा जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी हम लोग पढ़े। अब यहाँ लिखते हैं बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल PA पर पावर n PB पर पावर m, है ना। प्रोपोर्शनल हटेगा KF आ जाएगा, PA पर पावर n PB पर पावर m। KF क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन को लिखते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बैकवर्ड को लेंगे PC है पर पावर बाई और PD पर पावर Z, है ना। प्रोपोर्शनल हटाएंगे KB आ जाएगा, PC पर पावर बाई PD पर पावर Z होगा, है ना। इसको लिख सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम में क्या है, बोथ आर बिकम्स इक्वल, दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज आफ्टर समटाइम्स बोथ आर बिकम्स इक्वल, दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम, है ना। तो कहता है इक्विलिब्रियम में बोथ आर बिकम्स इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम में दोनों क्या हो जाता है बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं KF PA पर पावर n PB पर पावर क्या होगा बच्चों, m, है ना, m हो जाएगा, है ना, बराबर, है ना। खिचड़ी मत बनाइएगा, इसको इस तरह से कर देते हैं। KB लिखेंगे, KB PC पर पावर बाई PD पर पावर Z, है ना। इसको इधर ले चलाइए। मेरा नाम अभय सांडिल्या है और आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बच्चों बोर्ड पर नज़र रखें, है ना। KB इधर आ गया, यानी ये चला जाएगा इधर इक्वल के राइट साइड में, PC पर पावर बाई PD पर पावर Z डिवाइडेड बाई PA पर पावर n PB पर पावर m। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, 100% समझ में आएगा। बोर्ड पर पूरी तरह से नजर रखें, हम पर विश्वास रखें, अभय सांडिल्या पर विश्वास रखें, 100% केमिस्ट्री आपका कंप्लीट होगा, है ना। अब इसके जगह पर बच्चों वहां तो हम लोग KC रखे थे, लेकिन ये है गैसियस स्टेट, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस स्टेट। तो यहाँ हम लोग इसको कर देते हैं KP, यानी KP बराबर PC पर पावर बाई PD पर पावर Z डिवाइडेड बाई PA पर पावर n और PB पर पावर m। यही हो गया बच्चों फॉर्मूला, है ना, नोट किया जाए बच्चों। अब बच्चों हम लोग रिलेशन बिटवीन द KP एंड KC पढ़ेंगे, लेकिन
आज नहीं पढ़ेंगे, अगला वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो जरूर देखिए बच्चों, शुरू से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। बीच बीच में देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये तो हिंदी का किताब है नहीं कि पर डे आपको कहानी सुनाया जाएगा और कहानी आपको आसानी से समझ में आएगा। बीच में भी बैठिएगा समझ में आएगा। लेकिन साइंस थॉरो स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। केपी यहाँ लिख लीजिए, केपी बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, रेगुलर क्लास करते रहिए, अनवरत प्रयास करिए, सफलता की गारंटी है, 100% आपको मिलेगी। ईश्वर उसी को मदद करते हैं जो अपना मदद खुद करता है। इसी के साथ धन्यवाद।